कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर मैट्रिक्स। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं लास्ट 10 ईयर का, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा लेवल होता है क्वेश्चन का। सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में, ये क्वेश्चन आया था। ओके चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि ऐसे वाले को क्या बोलते हैं भाई। ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है, और ये हो गया आपका रो, ठीक है ना। ऐसे वाले को रो और ऐसे वाले को कॉलम, ठीक है। चलो, बहुतों को ये पता नहीं होता इसलिए मैं एक बार बता दिया। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स 2 0 किस में, रो में, और 0 4 इनटू दूसरा मैट्रिक्स है x और y इक्वल टू 2 - 8, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, फाइंड x एंड y। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 2 0 0 4 और ये हो गया x और y इक्वल टू 2 - 8। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से इसका फर्स्ट रो से इसका फर्स्ट कॉलम से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 2 इंटू एक्स प्लस का साइन यूज़ करना है बीच में, फिर 0 इंटू वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2 और -8 है आपका कॉलम में। सिंपली इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू एक्स 2x और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचा यहाँ पे 2x, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा 0 हो गया, ये बचा 4y। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, होप करते हैं। तो ये होगा 2 और -8। अब यहाँ पे पता आपको कि दोनों क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स इक्वल होता है उसका क्या होता है, एलिमेंट भी इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 1, ठीक है। सेम तरीके से 4y इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। 4y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -8/4, तो कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्वेश्चन आया था 2023 में। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स से। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी 2023 में आया था और ये भी 2023 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया और आई दिया। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है ए इंटू बी प्लस सी माइनस 14i। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी निकालेंगे, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 14 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ओके चलो, सबसे पहले काम क्या करते हैं, बी प्लस सी निकालते हैं। ओके, तो b प्लस सी देखो तो कौन सा है, b भाई ये है। ओके, तो b को c से मल्टीप्लाई प्लस करो तो 1 2 2 4, ठीक है, प्लस c से तो 4 है, 1 है, 1 है और 5 है। ओके, तो b प्लस सी कितना है यहाँ पे, b प्लस सी इक्वल टू सिंपली इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस कर दो, तो 1 + 4 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक है। चलो b प्लस सी निकल गया। अब क्या निकालते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो चलो 14i पे निकाल लेते हैं, 14i, क्योंकि स्पेस नहीं है तो b प्लस सी वाला यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 14i कितना होगा, 14i इक्वल टू i इतना है, तो सारे से बस 14 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 को i से मल्टीप्लाई करो, i कितना है 1 0 0 1, ठीक है। तो 14i इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स 14 0 0 14। क्लियर है, चलो तो यहाँ से 14i निकल गया, b प्लस सी निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, a इंटू बी प्लस सी निकालते हैं। ओके, a इंटू बी प्लस सी निकालते हैं। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, a कितना आपके पास, a है ये वाला मैट्रिक्स, तो ये है भाई 1 3 2 4। ओके, एंड b प्लस सी कितना है, b प्लस सी है, इसका रिजल्ट जो है ये है, तो इसको लिखना है।
कितना है 5 3 3 9। क्लियर है। चलो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे कितना है 1 इंटू 5 5, ठीक है। एक स्टेप और लिख देते हैं, मे बी कन्फ्यूज नहीं होगा आपको। तो 1 इंटू 5 1 इंटू 5, ठीक है, प्लस का सिंबल यूज़ करना है, फिर 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट रो से इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा इस न्यू वाले मैट्रिक्स का। तो 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 9, ठीक है। अब चलो, अब इसके लिए देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 4 इंटू 3। अब इसके लिए आओ, अब इसको क्या करना है, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 9। क्लियर है। चलो बस इसको सॉल्व करो बस यहाँ से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो 5 टू जा 10 और 4 3 जा 12, तो 10 प्लस 12 कितना होगा 22, ओके। अब यहाँ पे देखो 9 3 या 27 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 30 हो गया आपका, 27 प्लस 3 30, और 9 4 जा 36 36 प्लस 6 कितना हो गया आपका, ये 42, ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या निकल गया, a इंटू बी प्लस सी निकल गया। अब सारे को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 9 सारे को ऐड करते हैं, तो सारे को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, a इंटू बी प्लस सी माइनस 14i इस इक्वल टू, देखो तो a इंटू बी प्लस सी कितना आया, a इंटू बी प्लस सी आया, ये वाला पार्ट कितना है 14 30 22 42, ओके। ये वाला पार्ट लिख चुके हैं। अब माइनस प्लस कर दो इसमें किसका, 14i का, 14i कितना निकला, ये वाला पार्ट, तो 14 0 0 14, ठीक है। तो कितना आएगा रिजल्ट यहाँ से, देखो तो 14 माइनस 14 0, 30 माइनस 0 30, 20 माइनस 0 22 माइनस 0 22, ठीक है, एंड 42 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 में बस आप कितना करो 4 घटा दो, तो बच जाएगा ये 28, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो आया था 2020 में आया था आपका, 2023 से डायरेक्ट 2020 में आ गए हम लोग, क्योंकि आपका जो 2022 था 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था मैट्रिक्स से, और 2021 तो आप लोग जानते हैं कोरोना का टाइम था और उसमें एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए डायरेक्ट 2020 में आ गए हम लोग, ठीक है। चलो तो 2020 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है a इक्वल टू, आपको दिया है मैट्रिक्स x3 और y3 एलिमेंट है इसका, इफ a स्क्वायर इक्वल टू 3i, i यहाँ पे है आपका, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 फाइंड x और y। चलो यहाँ पे आपको बोला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, ये है भाई i इक्वल टू ऑर्डर जिसका है 2 इंटू 2, ऑर्डर 2 इंटू 2 मतलब जिसका 2 रो हो और 2 कॉलम हो, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, जिसका आपका क्या हो, तो डायगोनल एलिमेंट 1 होता हो और बाकी एलिमेंट 0 है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलो यहाँ से x और y निकालते हैं, तो इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है भाई कि a स्क्वायर इक्वल टू 3i के बराबर है, ठीक है। चलो तो a स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो x है 3 है y है और 3 है, क्लियर है। तो स्क्वायर तो भाई 2 बार करना पड़ेगा, x 3 y 3, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालो यहाँ पे, कितना है 1 0 0 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, क्या करना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस का साइन यूज़ करना है बीच में, फिर 3 इंटू वाई। अब इसके फर्स्ट रो से इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो x इंटू 3
और 3 इंटू थ्री, प्लस का सिंबल यूज़ करना है बीच में, 3 इंटू थ्री, सॉरी इंटू 3 इंटू थ्री। ओके, अब देखो इसके सेकंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो y इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। अब देखो इसके सेकंड रो से इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो y इंटू थ्री प्लस 3 इंटू थ्री इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू वन 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 हो गया, फिर 0 फिर 3। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y। ओके, तो y इंटू एक्स वाई एक्स और प्लस 3y, यहाँ पे देखो तो 3x प्लस 9, यहाँ पे 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 0 0 3। ओके, चलो अब यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, सेम तरीके से ये इससे और ये इससे। ठीक है, चलो इसके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो ये इससे इक्वल है तो यह क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू -9/3, तो 3 3 यहाँ पे क्या होगा 9 -3 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू -3। अब आगे देखो यहाँ पे y के लिए क्या करेंगे, 3y प्लस 9 इक्वल टू 3 यहाँ पे कर देते हैं, 3y प्लस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, 3y प्लस 9 है ना, 3y प्लस 9 इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे देखो तो 3y इक्वल टू 3 माइनस 9, तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा -6 और y इक्वल टू इसको डिवाइड करें तो कितना होगा -2। आगे आपका आंसर, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ये वाला हम लोग इससे इक्वल करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं, x और y का बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, पहले x निकालो फिर y निकालो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग वैसा वाला एलिमेंट चूज़ करते हैं जो कि आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको अगर चूज़ करेंगे यहाँ पे तो आसानी से निकाल लिए हम लोग। ठीक है, वैसे आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, 2020 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, 2020 में 2 क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से, एक क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 4, दोनों आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है और आपको बोला है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद a इंटू बी निकालेंगे, उसके बाद b स्क्वायर निकालेंगे, फिर जाके प्लस माइनस जो करना होगा वो करेंगे। चलो a स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई आपका a है 3051, दोबारा मल्टीप्लाई करो इससे 3051। क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3 इंटू थ्री प्लस 0 इंटू 5 0 इंटू 5। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 0 फिर प्लस 0 इंटू 1। क्लियर है? अब देखो इसके सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 कर लो, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। ओके, अब देखो इसके सेकेंड रो से इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो कितना आएगा भाई 3 इंटू 3 9 और ये तो 0 हो गया तो 9 आया यहाँ पे। 5 3 या 15 और 5 इंटू 1 5, तो 15 प्लस 5 20। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे 0 हो गया ओवरऑल, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, a इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी निकालते हैं, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में निकालेंगे हम लोग। तो a इंटू बी पहले निकालते हैं। ओके, तो a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी कितना है भाई, a कितना है 3051। ओके, और b कितना है
बी है -4210। ओके, चलो इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से, तो 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 इंटू -4 करो इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, तो 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम से, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है भाई यहाँ से आपका -4 इंटू 3 -12 हो गया। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। तो 5 4 20 -20 और प्लस 1, -20 प्लस 1 कितना होगा भाई -19। ठीक है, 3 इंटू 2 6 और प्लस 0 कर दो, 5 2 10 और प्लस 0। ओके, चलो यहाँ से a स्क्वायर निकल गया, लेकिन निकालना क्या था 2ab निकालना। तो यहाँ से 2 इंटू ए बी कितना होगा 2 इंटू ए बी, ये कितना निकल जाएगा आपका, बस सारे को जो आपका ए बी निकला ये। ठीक है, यहाँ से बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना होगा -12 6 -19 और 10। ओके, कितना होगा ये 12 2 24 -24। ओके, और 19 2 38 -38 और 6 2 12 10 2 20। चलो यहाँ से 2ab निकल गया, a स्क्वायर निकल गया। अब b स्क्वायर निकालते हैं। b स्क्वायर के लिए जगह है, यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, b स्क्वायर चलो b स्क्वायर निकालते हैं। तो b स्क्वायर, स्पेस तो नहीं है, b स्क्वायर। ठीक है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा -4 2 1 और 0। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 1 और 0। क्लियर है, चलो अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो कितना आएगा आपको यहाँ पे आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो होगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा -4 इंटू -4। ठीक है, तो क्या होगा +16, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, -4 इंटू -4 +16, फिर प्लस करना है यहाँ पे 2 इंटू 1 2। ओके, तो कितना हो जाएगा 16 17 18, ये हो गया भाई 18 आपका। अब इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू 2 कितना होगा -8, उसके बाद 2 इंटू 0 0, तो कितना होगा -8। ठीक है, -8। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -4 इंटू 1 -4, और फिर इसको इससे करेगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -4। इसको इससे करो तो 2 1 2, और फिर इसको करेगा तो 0, फिर यहाँ पे होगा आपका 2। b स्क्वायर निकल गया, 2ab निकल गया और a स्क्वायर निकल गया। अब क्या करना है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको रब कर दे, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, बस इसका रिजल्ट याद रखना कि a स्क्वायर का रिजल्ट है 90201। ओके, चलो जल्दी नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लो। कितना है यहाँ पे, ये है 9 0 20 और 1, और बीच में -2ab, तो -2ab का रिजल्ट कितना है -24 -38। ओके, और 12 और 20, बीच में प्लस b स्क्वायर, तो कितना है 18 -8 -4 और 2। ऐसे सॉल्व करते तो कितना आएगा। अगर किसी को माइनस वाला दिक्कत करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जा सकते हो। अगर आपको ऐसे भी सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर अंदर इसको ले जाओगे ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसको अंदर आपको बस क्या करना है, सारे से मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव इंटू नेगेटिव -24 प्लस 24, सेम तरीके से यहाँ प्लस, और जहाँ पे प्लस है उसको माइनस कर दो। ठीक है, अब आसानी से आपको प्लस कर सकते हो। कितना होगा यहाँ पे आंसर, 9 + 24 और +18, ये दोनों करेंगे 33 + 18 51, 0 -12 -8 -20 20 +
38, ठीक है, 38 40 58, 58 में 4 घटाएंगे कितना होगा प्लस 54, 1 -20 -19 -19 प्लस 2 -17। ओके, आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन ए मैट्रिक्स साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, फिर मैट्रिक्स है आपका कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सारे से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ओके, और साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। फिर इसके पास आते हैं माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ओके, फिर साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ओके। अब यहाँ पे चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए इंटू कॉस ए, फिर इसको इससे तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर इसको इससे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, सारे को बस ऐड कर देते हैं। तो इसको इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको इससे ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको इससे ऐड करो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस ये वाला साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसको इससे करो ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस किसको ऐड करना है, इसको ऐड करो तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या बच गया, ये बच गया, तो दोनों को ऐड करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था, पता नहीं आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वहाँ पे एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या हम इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे का मतलब होता है 1। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों सेम है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंट है, दोनों कट जाएगा आपका। सेम तरीके से यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ दोनों बस साइन का डिफरेंट है तो कट जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो बन जाएगा 1, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 और ये बन गया आपका 1, ठीक है। तो कितना मैट्रिक्स आ गया आपका 1 0 0 1, हो गया सॉल्व। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि गिवन 4 2 -1 1 इंटू एम इक्वल टू 6i वेयर m इज ए मैट्रिक्स, आपका m मैट्रिक्स है, एंड i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। ओके, i यहाँ पे आपका यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है स्टेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, आपका m का यहाँ पे आपको m का यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑर्डर निकालने के लिए, सेकंड फाइंड मैट्रिक्स m। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन जो दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है एक मैट्रिक्स है। ओके, ये है 4 2 -1 और 1। क्लियर है। चलो यहाँ पे m है आपका और इक्वल टू 6 है i का आपको यहाँ पे सारा कुछ दे दिया हुआ। i है आपको यहाँ बोला है यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ऑर्डर 2 इंटू 2 का मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, और आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा आपका 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 -1 और 1। ओके, और यहाँ पे है m इक्वल टू ये हो जाएगा 6 0
06। क्लियर है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है स्टेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। तो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर निकालते हैं। तो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके पहले यहाँ पे हमको ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। कितना रो इसके पास, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 2। चलो m का पता नहीं है, m का मान लेते हैं x इंटू वाई, क्या इसका ऑर्डर है भाई। चलो अब इसका बता दो कितना है, इसका भी 2 इंटू 2 है क्योंकि इसके पास भी 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो x और y निकालने वाले, कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पता होगा फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में आप पढ़े होंगे, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे ना तब आपको बताया होगा, जहाँ भी आप पढ़े होंगे। मैंने तो ऑलरेडी दासगुप्ता बनर्जी का जो सॉल्व किया था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए कैसे फाइंड होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पता होगा कि अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में क्या होता है, पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो मल्टीप्लाई हो सकता है मैट्रिक्स। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉलम इसका रो क्या बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, आँख बंद करके बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए y के पास। तो y के पास जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको और एक प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए a इंटू बी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका रिजल्ट आता है a इंटू बी, ठीक है, या मान लेते हैं कोई c आता है रिजल्ट। क्लियर है। चलो a और b 2 मैट्रिक्स है और इसका रिजल्ट आता है c। a का ऑर्डर आपको बता दिया है कि 2 इंटू 2 है, ठीक है, और b का ऑर्डर आपको बता दिया है कि इसका है 2 इंटू 3, ठीक है। चलो 2 मैट्रिक्स है, a का मैट्रिक्स है a का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और b का ऑर्डर है 2 इंटू 3। अब आपसे पूछ रहा है कि बिना मल्टीप्लाई किए ही बताओ दोनों का जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा c, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहला का रो और इसका कॉलम इसका ऑर्डर के बराबर होता था, जो भी इसका रिजल्ट आता था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इसका। तो सेम केस में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर इसका रिजल्ट तो हमको पता है, यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट तो पता है, इसका मतलब इसका रो और इसका कॉलम क्या इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ x तो 2 तो 2 के बराबर है ही, तो बस y को 2 के बराबर कर दो, y को 2 के बराबर कर दिए। क्लियर है। चलो तो ये 2 मेथड अपनाएंगे हम लोग, ठीक है, ऑर्डर निकालने के लिए। तो इतना तो आपको करना भी नहीं है, अगर आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं इसको बगल में अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 2 इंटू 2। क्लियर, ठीक है। या तो आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो ऑर्डर है इतना है, इसका ऑर्डर इतना है, एंड बोथ आर मल्टीपल, देयरफॉर m का जो होगा वो ऑर्डर होगा 2 इंटू n। कुछ इस टाइप का सेंटेंस में लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप समझ गए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखो, फाइंड मैट्रिक्स m। चलो मैट्रिक्स m फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर पता चल गया, तो मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स m जो है वो है आपका a b c d, ठीक है। मान लिए कि जो मैट्रिक्स है m वो a b c d है, तो ऑर्डर तो पता ही है ना, इसीलिए आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स m फाइंड करना है ना, तो जस्ट इसका हेल्प लेना पड़ेगा। 4 2 -1 1, ओके। और m यहाँ पे क्या माने, a b c d इक्वल टू ये हो जाएगा 6 0 0 6। इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट का रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 4 इंटू a 4a प्लस 2 इंटू c 2c, ठीक है। सेम तरीके से इसका रो और इसका कॉलम 4b और इसका प्लस 2d, ओके। सेम तरीके से अब नीचे चलो, तो यहाँ क्या होगा, इसको और इससे माइनस a, इसको इससे, फिर इसको इससे प्लस c। अब इसको इससे करो तो माइनस b प्लस d, ठीक है, इक्वल टू 6 0 0 6, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हम लोग कोई 2 इक्वेशन उठाना पड़ेगा यहाँ से। चलो इसको इसके बराबर कर देते हैं। देयरफॉर 4b प्लस
2d इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है ना। तो b और d है इसका वेरिएबल, तो यहाँ भी b और d एक और उठाते हैं, तो वहाँ से b और d मिल जाएगा आपका। तो माइनस बी प्लस डी, इसको इसके बराबर करते हैं इक्वल टू 6। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू 6 प्लस बी के बराबर होगा। अब इसको क्या करते हैं, पुटिंग इन किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं 1 में, पुटिंग इन 1। तो 1 में पुट करने के बाद क्या होगा भाई, 4b प्लस 2d, d कितना है 6 प्लस b, ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व करो यहाँ से, तो 4b प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो 4 5 6 6b इक्वल टू 12। तो इसको इधर लाएंगे तो -12 होगा। तो b इज इक्वल टू -2 के बराबर, ठीक है जी। तो b इक्वल टू -2 आ गया। तो अब हम लोग d निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या करते हैं, b को पुट कर दो, b पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं b को इसमें। तो यहाँ पे माइनस और -2, ठीक है, प्लस d इक्वल टू 6। तो क्या यहाँ पे 2 प्लस d इक्वल टू 6 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4, d इक्वल टू 4। चलो यहाँ से b और d तो निकल गया, b और d तो निकल गया, लेकिन a और c नहीं निकला। a और c निकालने के लिए अभी और हमको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। इसके लिए और 2 इक्वेशन उठाना पड़ेगा, 4a प्लस 2c इक्वल टू, इसको करेंगे 6 के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, चलो ये सब तो आपको पता ही होगा ना, बस रिवीजन के लिए सब कर रहे हो। 4a प्लस 2c इक्वल टू 6 के लिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। और डिटेल में अगर चाहिए तो आप मेरा लेक्चर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डिटेल में समझाया हूँ। तो -a प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो इसको मान लेते हैं 4। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड से क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू c के बराबर होगा, ठीक है। a इक्वल टू c कर दिए, इक्वेशन थर्ड से मिल गया। अब इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन थर्ड, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 4 से ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको थर्ड में पुट करते हैं। तो 4 a की जगह c को लगाते हैं, प्लस 2c इक्वल टू 6। तो 4 5 6 6c इक्वल टू 6। तो c इक्वल टू भाई निकल गया आपका 1। अब इसको c पुटिंग इन किसी एक में पुट कर दो भाई। किस में पुट करें, 4 में ही पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से देखो 1 c को इसमें पुट करते हैं, c का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे है -a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो मैट्रिक्स यहाँ पे कितना आ गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू a कितना है भाई 1, ठीक है। b कितना है b -2 c कितना निकला भाई 1, d कितना निकला 4। चलिए ये होगा आपका मैट्रिक्स, क्लियर है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये भी क्वेश्चन आया था 2018 में, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 इंटू मैट्रिक्स है प्लस मैट्रिक्स इक्वल टू 10 7 22 और 15 आपका एक मैट्रिक्स है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू निकालना है, काफ़ी इजी है। चलो पहले क्या करेंगे, इसका हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 2 से। तो 2x यहाँ पे होगा, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2y माइनस 10, क्लियर है। सारे को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, प्लस यहाँ पे है 6 माइनस 7 4 5, ठीक है। और इधर दिख रहा है आपको 10 7 22 और 15, क्लियर है। चलो अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है 2x प्लस 6 14 माइनस 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 4 22, ठीक है। 2y माइनस 10 प्लस 5, तो कितना होगा 2y माइनस 10 प्लस 5, तो माइनस 5 इक्वल टू 10 7 22 और 15, क्लियर है। चलो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुआ, तो यहाँ से क्या हम लोग इसको इससे इक्वल कर सकते हैं, और इसको
इससे इक्वल कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ से x और y निकाल सकते हैं। तो 2x + 6 = 10 इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मानो, और 2y - 5 = 15 को इक्वेशन 2 मानो। इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करते हैं हम लोग, x निकालते हैं। तो 2x = 10 - 6 और कितना होगा 4, 10 - 6 4, और x = यहाँ पे क्या हो गया भाई 2। अब क्या करो, यहाँ पे x को 2 में पुट कर दो, पुटिंग x in 2, क्लियर है। तो x को 2 में पुट करने के बाद, पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ से x निकल गया, और 2y - 5 = 15 है, तो यहाँ से 2y - 5 = 15 है। तो 2y = 15 + 5 20, और y = 20/2 10, क्लियर है। चलो, तो यहाँ से x और y निकल गया, आपका x निकल गया 2, y निकल गया 10, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी क्वेश्चन आया था 2018 में। 2018 में दो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, और आपको पूछ रहा है AC + B² - 10C निकालो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे AC निकालते हैं। तो AC कितना होगा भाई आपके पास, A है 2 3 5 7, क्लियर है। C कितना है, C है 1 0 - 1 4, ओके। चलो, तो AC = कितना होगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रो को कॉलम से। तो 2 × 1 2, ठीक है, फिर इसको इससे 3 × -1 तो -3, ओके, प्लस, और यहाँ पे है -3, ओके। चलो, अब इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 2 × 0 0 0 प्लस 4 3 = 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 = 5, और 7 × -1 तो हो जाएगा भाई -7, ओके। अब इसको इससे करो, तो 5 × इसको इससे, तो 5 × 0 0, और 7 4 = 28। क्या हो गया यहाँ पे AC आपका, AC हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ठीक है, और ये हो गया 12, और ये हो गया 28। चलो, AC निकल गया। अब तो B² निकालना पड़ेगा, तो B² निकाल लेते हैं, B², ठीक है ना। तो B² कितना है, B कितना है 0 4 -1 और 7, और 0 4 -1 7, इसको मल्टीप्लाई करो आराम से। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 0 × 0 0 प्लस 4 × -1 -4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये -4, ठीक है। अब चलो, इसको इससे करो, तो 0 × 4 0, और 7 × 4 7 4 28, तो ओवरऑल कितना होगा 28, ठीक है। अब इसको इससे करो, तो -1 × 0 0, और 7 × -1 -7। अब इसको इससे करो, तो -1 × 4 तो -4, और 7 × 7 7 7 = 49, ठीक है। 49 में -4 करेंगे तो 45 बचेगा, 45। चलो, B² निकल गया, AC निकल गया। आप सबको ऐड करते हैं। नाउ AC + B² - 10C, ठीक है। तो AC कितना है, ये है -1 12 -2 28, ठीक है। B² कितना है, ये है -4 -7 28 45, और -10C। C कितना है, C है 1 0 -1 और 4, क्लियर है। चलो, यहाँ से अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, -1 -4, तो ये होगा -5, ठीक है। 12 + 28, तो कितना होगा 40, सही है ना, यस 40। -2 -7 कितना होगा -9, 28 और 45, यस। और यहाँ सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 को अगर अंदर ले जाएंगे तो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, और -10 × 1 -10 0, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -40, ठीक है। चाहे आप -1 बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
जब -1 बाहर में रखेंगे तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी बात यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, चलो तो -5 -10 -15 और 40 + 0 40, ठीक है, -9 और +10 हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, 73 में 40 घटा दिए तो बच गया 33। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था 2017 में। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़, यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया गया है। ओके, इफ़ ए इक्वल टू 1 3 3 4 मैट्रिक्स है और बी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर -5b स्क्वायर इक्वल टू 5c के बराबर है, फाइंड मैट्रिक्स सी इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स सी निकालने के लिए बोल रहा है जो कि 2 × 2 मैट्रिक्स का है। ओके, चलिए स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर -5b स्क्वायर इक्वल टू 5c के बराबर है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। चलिए साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए है भाई 1 3 3 4। ओके, और यहाँ पे 1 3 3 4 और -5 बी कितना है, -2 1 -3 2, फिर दोबारा -2 1 -3 2 इक्वल टू 5c के बराबर है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस 3 3 = 9, तो 9 + 1 10। ओके, अब इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को, तो 3 1 = 3 और 12 कितना होगा 15। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3 और 4 3 = 12, तो यहाँ पे 15 हो गया। ओके, अब इसको इससे करो, 3 3 = 9 और 4 4 = 16, तो कितना हो गया 25। ओके, अब चलो इसके पास आओ। अब यहाँ पे देखो, इसको करो भाई इससे मल्टीप्लाई, तो -2 × -2 ये हो गया आपका 4। ठीक है, और 1 × -3 तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा अब कितना 4 और 1 के बराबर ना, यस 1। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, तो -2 × 1 -2 और +2, तो कितना हो गया 0। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -3 × -2 ये हो गया 6, और उसके बाद इसको इससे करो तो ये भी हो गया -6, तो 6 - 6 0। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -3 × 1 -3 और 2 × 2 4। ओके, तो -3 + 4 इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 10 15 15 25। ठीक है, और माइनस को यहाँ नहीं देते हैं और सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 0 5 इक्वल टू 5c। अब इसको माइनस करते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 5 भाई 5, 15 - 0 15, और यहाँ भी हो गया 15, यहाँ पे वो 25 - 5 विच इज़ इक्वल टू 20, 9 इक्वल टू 5c। अब c निकालना था आपको, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इसको इस साइड लेते आओ, तो 1/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 5 15 और भाई 20 मैट्रिक्स है आपके पास, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे ईच एलिमेंट को 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये बन गया 5 3 = 15 5 3 = 15 5 4 = 20, तो ये कुछ आपका आंसर हुआ चमकता धमकता। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि गिवन मैट्रिक्स B = 1 1 8 3, फाइंड मैट्रिक्स X इफ X = B² - 4B, हैंस सॉल्व फॉर A and B गिवन X इनटू मैट्रिक्स AB = 550। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको ये गिवन है X = B² - 4B, इसके हेल्प से आपको X मैट्रिक्स निकालना है। ओके, X मैट्रिक्स जैसे निकल जाएगा इसको यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद A और B का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पे आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, पहले तो X पूछ रहा है, उसके बाद X का जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे पुट करना है, उसके हेल्प से A और B का
रिजल्ट निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। तो गिवन क्या है आपको यहाँ पे, गिवन जो है वो है x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4b के अकॉर्डिंग b क्या है यहाँ पे, ये है 1183, ठीक है, फिर 1183 माइनस 4b क्या है b 1183। अब देखो तो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, सॉल्व करके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 प्लस इसको इससे 8, तो क्या हो गया 9। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 और 3, तो 3 प्लस 1 4। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 8 1 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। 24 प्लस 8 कितना हुआ 32, ठीक है, यस 32। अब देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 17 हो गया, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4 8 4 जा 32 और 4 3 जा 12। यहाँ से देखो तो माइनस करते हैं 9 माइनस 4 5 4 माइनस 4 0 32 माइनस 32 0 17 माइनस 2 5, ठीक है। क्लियर है, सब सही थे, सब सही है ना, यस बिल्कुल सही है। अब देखो x का तो वैल्यू आ गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना, x जो आपसे निकालने बोल रहा था। लेकिन अभी भी आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ से a और b निकालना है। तो आपके पास x मिल चुका है, गिवन जो है क्या है, x इक्वल टू a b इक्वल टू 5 और 50। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे x है 5005 और भाई a है b है इक्वल टू 550, ठीक है। चलो तो कानून अभी वही रहेगा तुम्हारा, कानून क्या है, मतलब लॉ क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5 इंटू ए 5a, ठीक है ना, फिर इसको 0 है ना, यस 0 इंटू बी 0, तो बच गया यहाँ पे 5a ही, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू ए 0 ही हो जाएगा और प्लस 5b, तो 5b के बराबर हो गया ये 5b इक्वल टू 550। दोनों इक्वल है मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 5a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 1। सेम तरीके से क्या लिख सकते हैं, 5b इज इक्वल टू 50, 5b इज इक्वल टू 50 और b इज इक्वल टू 5, 10 या 50 आ गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था 2016 में, ठीक है, 2016 में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 11 नंबर, a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, आई अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है एंड a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस mi आपको बोला है। यहाँ पे बोला है फाइंड m का आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। m आपका मैट्रिक्स नहीं है, अगर मैट्रिक्स रहता तो आपको ऑलरेडी बोल देता है यहाँ पे क्या m मैट्रिक्स है, मतलब जस्ट एक नंबर है ये। तो देखिए, तो a स्क्वायर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है 2 0 -1 और 7, ठीक है। फिर से है 2 0 -1 7 इक्वल टू 9, ए क्या है भाई, ए है 2 0 -1 और 7 प्लस एम आई आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, ठीक है, इससे करोगे तो 0, तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इससे करो तो कितना होगा 2 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 7 0, तो ये भी हो गया पूरा 0। अब आते हैं इसके पास, तो इसको इससे करेंगे तो -2, फिर इसको इससे करेंगे तो -7, ठीक है, तो कितना होगा -9। अब इसको इससे करते हैं तो -1 इंटू 0 0 और 7 7 जा 49, कितना होगा ओवरऑल 49। अब आते तो है यहाँ, तो क्या होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 2 जा 18 0 -1 -9 और यहाँ पे 63, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच एलिमेंट से, तो m 0 0 m
ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, इसको इस साइड लेते आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू m0 0 m इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसको इधर लाते हैं तो 4 0 माइनस 9 49 और माइनस कर देते हैं किससे, -8 18 0 -9 और 63 से। क्लियर है। चलो तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 4 -18, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है, -14। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 -0 0 और -9 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, -9 + 9 0। अब 49 -63 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 14। क्लियर है, -14। अब देखो यहाँ पे आगे, ये तो यही हो जाएगा m0 0 m। आपको m निकालने के लिए बोल रहा था, m कोई मैट्रिक्स है नहीं, जस्ट एक क्या है, एक नंबर है, ठीक है, या इंटीजर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो m आपका क्या है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, देयरफॉर m सीधा पे आप लिख दीजिए कि देयरफॉर m इक्वल टू -14। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 2016 का। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा यहाँ पे, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो करता है कोई टेबल याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, याद नहीं तो कर लीजिएगा याद। ए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स दिया है, और आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी के बराबर है। तीनों मैट्रिक्स है आपका ए एक्स और बी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालने बोल रहा है राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। सबसे पहले एक्स का क्या करने बोल रहा है, आपको ऑर्डर निकालने बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी, आपको क्या यहाँ पे एक रिलेशन है, एक्स का आपको क्या बोल रहा है, ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि a का ऑर्डर क्या है, इसके पास 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। b का कितना है भाई, इसके पास भी 2 रो है और 1 कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर, तो 2 इंटू 1। अब x का यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर, चलिए इसका मान लेते हैं x इंटू वाई, क्या है इसका ऑर्डर है। क्लियर है। चलो अब देखो, अब प्रॉपर्टी के हेल्प से, मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है उसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे भाई, चलो x ऑलरेडी है ही तो इसको मान लेते हैं p, इसका ऑर्डर मान लेते हैं p इंटू वाई। चलो आपको पहला प्रॉपर्टी याद होगा मैट्रिक्स में कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो बराबर होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर होगा तभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। देयरफॉर यहाँ से क्या हम लोग p इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि इफ़ a इंटू एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर जो आपका इसका रो है, ठीक है, सॉरी इसका कॉलम है, इसका रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है a b और इसका रिजल्ट है c, ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई किए, इसका रिजल्ट c है। मान लीजिए फर्स्ट वाला का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, और आपसे पूछ रहा है कि c मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बिना सॉल्व किए ही हम लोग बता सकते थे, कैसे, पहला वाला का रो लो, ठीक है, और इसका कॉलम लो, a का रो b का कॉलम, वही सेम टू सेम इसका ऑर्डर हो जाता है, मतलब 2 इंटू 3, इसका रो यहाँ पे, इसका कॉलम यहाँ पे, तो सेम टू सेम सी जो आप मैट्रिक्स आपका रिजल्ट लिख लेगा ए बी का, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे देखो, अगर ए एक्स का और रिजल्ट है बी, तो इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, इसका रो और इसका कॉलम के बराबर। तो रो तो बराबर है ही, 2 2 है, तो कॉलम यहाँ पे y इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो बस यहाँ पे छोटा सा लिख देना कि इफ़ a इंटू बी इक्वल टू सी, और a का ऑर्डर इतना है, b का ऑर्डर इतना है, देयरफॉर c का ऑर्डर जो होना चाहिए वो 2 इंटू 3 होना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो ऑलरेडी मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया और डिटेल में देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है दासगुप्ता बनर्जी का जो जितना भी सॉल्यूशन था सारा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 इंटू 1, ठीक है, 1 नंबर ऑर्डर कितना आया 2 इंटू 1 एक्स का, ठीक है, एक्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अब यहाँ पे आपका मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने बोला है। चलो तो मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स एक्स बी, ठीक है। अगर ऑर्डर है 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ए और बी,
कुछ ऐसा होगा, 2 गो रो है, 2 गो रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको ऑर्डर पता रहना चाहिए, तब जाके आप मान सकते हो कि क्या x होगा। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम हम इसमें पुट करते हैं, तो a x इक्वल टू b है आपका, तो a कितना है भाई, a है, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। a कितना है, a है 4 sin 30 डिग्री cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 4 sin 30 डिग्री, ठीक है, इंटू x। तो x कितना है, x है भाई a और b माने हैं, ठीक है, इक्वल टू b के बराबर है। b कितना है, b है 4 5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता रहना चाहिए कि sin 30 डिग्री कितना होता है। sin 30 डिग्री जो होता है 1/2 के बराबर होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर 4 इंटू sin 30 डिग्री कितना होता है, ये भी सेम 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से a b इक्वल टू 4 5, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 1/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ भी सेम तरीके से 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कितना होगा ये 2 इंटू ए 2a, ठीक है, 1 इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसको इससे करो 1 इंटू ए, इसको इससे करो तो 2b इस इक्वल टू कितना होगा 4, इधर होगा 5, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिखिए 2a प्लस b इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और a प्लस 2b इक्वल टू 5, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत प्रूव करते नहीं होगा। अब चलो किसी एक इक्वेशन से आप a और b का वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या करते हैं हम लोग, आप इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। अब a निकल गया 2 से, अब दूसरे में पुट करो, 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू a कितना है 5 माइनस 2b प्लस b इक्वल टू 4, क्लियर है। चलो तो 5 टू 10 माइनस 2 टू 4b प्लस b इक्वल टू 4, ओके। अब देखो माइनस 4b प्लस b कितना होगा माइनस 3b। अब यहाँ पे देखो 10 को इधर लेंगे तो कितना होगा, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 होगा, ठीक है, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6, तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 टू 6, b इक्वल टू 2 आ गया आपका, b 2 आ गया। किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, चलो इक्वेशन किस में पुट करेंगे, 1 में ही पुट कर देते हैं, b पुटिंग इन 1, ठीक है। तो 1 में जब पुट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी कितना है 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से देखो 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और a इक्वल टू 1 आ गया आपका, ठीक है। तो मैट्रिक्स x क्या हो गया आपका, मैट्रिक्स x जो है a कितना है, a है 1, ठीक है, और b कितना है 2, आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका आया था 2015 में, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया है, फाइंड x एंड y व्हेन a स्क्वायर इक्वल टू b। जब a स्क्वायर इक्वल टू b के बराबर है तो उसके हेल्प से आपको x और y निकालना है। चलिए ये तो ईजी ही लग रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर पहले फाइंड करो, तो a कितना है भाई 3 है, x है 0 है 1 है, क्लियर है। चलो अब दोबारा है आपके पास 3x 0 1, ओके, इक्वल टू b के बराबर है, मतलब 9 16 0 माइनस 1, तो ये होगा इसके बराबर, ठीक है, मतलब रो इक्वल टू कॉलम करो यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 9 प्लस इसको इससे, फिर इसको x इंटू 0 0, तो 9 प्लस 0 0, ठीक है। अब इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x 3x और x इंटू 1x, ठीक है, तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलो अब इसको करते हैं इससे, तो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो कितना हो गया भाई 0, ठीक है। अब इसको इससे करो तो 0 इंटू एक्स 0 और 1 इंटू 1 1, तो कितना हो गया 1, इक्वल टू किसके बराबर है ये है भाई 9
16 0 माइनस वाई के बराबर। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 16 के बराबर। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, 16/4, तो हो गया आपका 4 के बराबर। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे x और y कितना निकल गया, x निकल गया 4, y इक्वल टू -1। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ ए आपको मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड ए इंटू बी माइनस 5c निकालने के लिए। तो निकाल लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे ए कितना है आपका, ए है 3 7 और 2 और 4। ठीक है, ये हो गया 3 7 2 4। बी कितना है, बी है 0 2 5 3। ठीक है, माइनस 5c। सी कितना है 1 -5 -4 और 6। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं बस। तो कितना हो जाएगा ये, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भाई कितना होगा, 3 इंटू 0 0 और 7 5 जो 35, तो कितना हो गया ये 35। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और 7 3 21, तो कितना होगा 27। ठीक है, अब भाई इसको इससे करो तो 2 इंटू 0 0 एंड 5 4 जो 20, तो कितना होगा 20। ओके, अब इसको इससे करो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 3 जो 12, कितना होगा 12 प्लस 4 16। ठीक है, माइनस 5 1 जा 5, फिर इससे करो। ठीक है, नेगेटिव ही है ना, फिर करते हैं माइनस। ठीक है, 5 को अंदर ले आते हैं तो 5, फिर -25, फिर माइनस 5 इंटू -4 -20। ठीक है, 6 5 जा 30। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 35 - 5 30। ओके, एंड 27 माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, 27 + 5 कितना होगा, 25 + 25 ये हो गया 50 और 52। 20 माइनस माइनस प्लस तो 20 20 40। ठीक है, 16 - 30 तो कितना हो गया 14 -14। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 2014 का। ओके, चलो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड x एंड y इफ आपको मैट्रिक्स दिया हुआ -2 इंटू 2 0 3 1 इंटू -1 2x + 3 -2 1 इक्वल टू 2 और y 3। चलिए यहाँ से आपको x और y सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू -1 तो कितना होगा 2 के बराबर, फिर 0 इंटू 2x 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 0 ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3 इंटू -1 -3, फिर 1 इंटू 2x तो 2x ही होगा, तो -3 और 2x यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लस इसको करते हैं सॉल्व तो 3 2 या 6 -6 और 3 1 जा 3 इक्वल टू यहाँ कितना होगा 2y और 3 2 या 6। क्लियर है, चलो अब इसको ऐड करते हैं, इसको तो यहाँ पे कितना होगा 2 और -6 कितना होगा -4 के बराबर, और -3 + 2x और +3 तो -3 + 3 चला जाएगा, बचेगा बस यहाँ पे 2x। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2y और 6। अब यहाँ पे देखो देयरफॉर अगर आपका मैट्रिक्स इक्वल है, इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि 2y इक्वल टू होगा -4 के बराबर या y इक्वल टू -2 के बराबर। ठीक है, सेम तरीके से 2x इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 3। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ये भी है आपका 2014 से। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, तीनों मैट्रिक्स दिया है, और आपको यहाँ पे बोला है कि a² + ac - 5b फाइंड करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, a² निकालते हैं। ठीक है, ब्रेक करके निकालते हैं, उसके बाद बाद में फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, -2 है। उसके बाद फिर 2 1 0 -2। अब देखो तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में 2 × 2 4, उसके बाद 1 × 0 0, तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे 4। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 2 और 1 × -2 तो कितना हो गया 0। अब देखो तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 × 2 0, फिर -2 × 0 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 0। अब इसको इससे करो तो 0 × 1 0, -2 × -2 तो कितना हो गया +4, तो ये हो गया भाई 4 आपका। यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया। अब चलिए निकालते ए × सी। ए × सी कितना निकलेगा, ए × सी, ए है आपका, ए कितना है 2 1 0 -2, ठीक है। सी कितना है, सी है -3 2 -1 और 4। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × -3 -6 और 1 × -1 तो -1, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा -7, ओके। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 4 और 4 1 जा 4 तो 4 4 8, ओके। अब यहाँ पे देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 × -3 0, -2 × -1 +2, तो ओवरऑल यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। अब इसको इससे करो 0 × 2 0, -2 × 4 तो क्या होगा -8, तो ओवरऑल कितना होगा यहाँ पे -8, ठीक है, सही तो है, यस। अब ए सी निकल गया। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर है आपका दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, ए स्क्वायर प्लस ए सी -5b फाइंड करने बोल रहा है। ए स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, कितना है, ये है 4 0 0 4, ठीक है। ए सी भी सॉल्व कर चुके हैं, कितना है, ये है -7 8 2 -8, ठीक है, -5b, b कितना है भाई, ये है आपका 4 1 -3 -2, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हो तो कितना होगा यहाँ पे 4 और -7 -3 के बराबर होगा, ठीक है। अब 0 + 8 8 के बराबर, 0 + 2 2 के बराबर, 4 - 8 -4 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को 5 से, 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 -15, 5 2 जा 10 -10, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, -3 -20 -23, 8 -5 तो कितना होगा 3, ठीक है। अब 2 -15 तो 15 हो गया, +15 +15 +2 17, ओके। -4 -10 तो ये गया +10 और -4 तो कितना हो गया +6। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और ये आया था 2013 में, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि ए आपका दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया है, और आपको बोल रहा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट a + 2x = 2b + c। चलिए स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको दिया है a + 2x = 2b + c, ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको x निकालना है। तो a कितना है, a है 2 -6 2 0, ओके, +2 और x तो मैट्रिक्स पता नहीं क्या है, बस x ये भी रहने दो, = 2b b क्या है आपके पास यहाँ पे -3 2 4 0, ठीक है, और प्लस c क्या है, c तो है 4 0 0 2, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 -6 2 0 + 2x = इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ईच एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 और 4 2 = 8 फिर 0, ओके। यहाँ पे ऐड करते हैं 4 0 0 2, क्लियर है। फिर से इसको ऐड करेंगे, -6 + 4 कितना होगा -2,
ओके 4 + 0 4, 8 + 0 8, 0 + 2 2। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, इसको इधर 2x रखते हैं, ठीक है, इस वाले को 2x इधर रखे और इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, इधर लाएंगे तो ये 2 - 6 2 0। क्लियर है। तो यहाँ से देखो तो 2x क्या है आपका, 2x = सॉल्व करेंगे तो -2 - -2 तो कितना होगा, -2 तो -4 के बराबर, ठीक है। 4 - -6 तो +6 तो 6 + 4 10, 8 - 2 तो कितना होगा 6, ठीक है, और 2 - 0 2 के बराबर। क्लियर है। चलो अब यहाँ से देखो तो x किसके बराबर होगा, x जो होगा = 1/2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -4 10 6 और 2। तो क्या होगा x = ये होगा -2, ये होगा 3 और ये होगा 5 और ये होगा 1। कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और ये भी था आपका 2013 से। 2013 में 2 क्वेश्चन था, हर साल 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड x एंड y इफ आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी अरेंज करके, इसको बस सॉल्व करना है और x y निकालना है। सॉल्व करते हैं बस इसको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको आता ही होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो x × 2x 2x और 3x × 1 3x, ठीक है। अब इसको इससे करो तो y × 2 2y और 4y × 1 4y = 5 और इधर हो जाएगा 12। ओके अब देखो इधर 3x + 2x 5x और 4y + 2y 6y, ठीक है, = 5 और 12। अब यहाँ पे देखो तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इधर यहाँ से लिख सकते हैं, इसका एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो यहाँ से x = क्या होगा आपका 1, 6y = 12 लिख दो भाई, 6y = 12, तो y = क्या होगा 12/6, तो 6 2 = 12, निकलिए आपका x और y। सो चलिए भाई लोग, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, तो होप करते हैं आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कैसा लेवल होता है क्वेश्चन का, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे जल्द ही।